Hi Sagittarius babies and welcome to my channel. This is Tara. ये हम वीकली ज़ोडियाक रीडिंग्स कर रहे हैं। ये वाली रीडिंग है 8 to 15 ऑफ अगस्त के लिए और ये सन मून एंड राइजिंग के लिए एप्लीकेबल है ये रीडिंग। टू हैव अ फुल पिक्चर मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप अपने सन मून और राइजिंग तीनों साइंस की वीडियो ज़रूर देखिएगा टू हैव अ डिटेल अंडरस्टैंडिंग एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। साजीज, ये आपका थीम कार्ड होगा। मुझे एक मैसेज सुनाई दे रहा है, तो क्या हुआ? तो कुछ लोग बड़ी बेपरवाही की एनर्जी में हो सकते हैं। ब्रोकन एरो आपका थीम कार्ड है। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। ओके ओके, तो क्या हुआ? ठीक है, मैंने पीस बना ली। ठीक है, तो बहुत ही अगर सैजिटेरियस, अगर मान लीजिए कुछ एनर्जी ऐसी आसपास के टेंशन जैसी है, टेंशन इन द सेंस कि बड़ी ही इंटेंस एनर्जी हो सकती है, कुछ लोगों से किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट हो सकती है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी पीस को एम्ब्रेस करिए और अपनी पीस की एनर्जी बनाए रखिए। तो क्या हुआ? कुछ ठीक है, अच्छा नहीं लगता कोई हमें डिसरिस्पेक्ट करे एंड वी शुड हैव स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। हमें उसकी निंदा भी करनी चाहिए, लेकिन वही एक आप जानते होंगे गांधी जी का बहुत फेमस सेइंग है कि हेट द क्राइम बट नॉट द क्रिमिनल। यही इंडियन जुडिशल सिस्टम की भी यही आप देखोगे धारणा है। जब तक कोई किसी का क्राइम सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसको बेकसूर ही माना जाता है। ठीक है, तो हमारा ये सेंस है कि नेगेटिविटी को एज सच आप नेगेटिविटी को हेट कर सकते हो, लेकिन किसी पर्सन को आप हेट करने लग जाओ क्योंकि उसने वो कर्म किया था, नहीं। हर किसी को हक है कि वो ग्रो करे, इवॉल्व करे। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने अपने अंदर जो लव या पीस का एलिमेंट है, आपको ये मौका दिया जाएगा। आपको एक छोटा सा टेस्ट भी आएगा आपके लिए कि आपको चूज़ करना चाहिए पीस को। आपको पीस को चूज़ करना चाहिए इवन व्हेन द सिचुएशन इज़ अ लिटिल बिट टफर, जहाँ पीस इज़ नॉट द ऑब्वियस ऑप्शन एंड इट इज़ नॉट इवन कि आपको लगता नहीं है कि नहीं यार ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं थी चीज़। ठीक है, लेकिन नहीं, आपको अपनी ये एक अपने अंदर ये ट्रेट को डेवलप करने के लिए एक मौका दिया जाएगा सैजिटेरियस। ठीक है, अभी देखते हैं कि टारो से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। हम तो भाई ऐसे हैं, ऐसे ही रहेंगे। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। सैजिटेरियस आपका फर्स्ट कार्ड है। हम तो भाई ऐसे हैं, ऐसे ही रहेंगे। थोड़ी सी ज़िद्दी एनर्जी दिख रही है, हल्की सी स्टबर्ननेस दिख रही है, जो आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। दो मेजर आर्कानाज आए हैं सैजिटेरियस आपके लिए। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं एम्परर से देखूं तो एम्परर रिसोर्स से फुल्ड है, सब कुछ है। लेकिन अगर वो अपने इंटरनल पावर को कहीं ना कहीं खो देगा, इंटरनल पावर को, इंटरनल स्ट्रेंथ को, और इंटरनल जो भी होता है ना वो हमेशा लव, पीस, हार्मनी से रिलेटेड होता है। प्राउड, ईगो, ये एक्सटर्नल चीज़ों पे हम ज़्यादा जब ध्यान लगाते हैं तो हम इन चीज़ों में फंसते इन द सेंस कि एक तरीके से अच्छी भी होती हैं। अगर हमारी ईगो नहीं होगी तो हम शायद अपने आप को रिस्पेक्ट कराना दूसरे से नहीं वो कर सकते। हम कैसे कराएंगे फिर हम रिस्पेक्ट दूसरे को? हम अपने आप को ही नहीं अच्छे से ट्रीट करेंगे। तो एम्परर के फ़ायदे भी हैं इस कार्ड के, कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स भी हैं, तो इसके साथ कोई शैडो ट्रेट्स भी हैं। हो सकता है आप बाहर से बहुत टफ एक्सटीरियर में हो इस टाइम, बहुत ही रिसोर्सफुल हो, यू हैव एवरीथिंग, बहुत ही अच्छे से हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ आप आई थिंक उसमें वीक हो, इसीलिए मेंटल आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है। कुछ लोग के लिए एक्सट्रीम कि आपको नींद ही नहीं आ रही, पूरी पूरी रात इतना सोच में पड़ गए हो कि सो ही नहीं पा रहे हो। एम्परर से जितना ज़्यादा रिसोर्सफुलनेस है, पॉजिटिविटी के एनर्जीज़ हैं, उतना ज़्यादा रिजिडिटी की भी एनर्जीज़ हैं। ठीक है, रिजिडिटी कहीं ना कहीं इसका एक शेडो सेल्फ है एम्परर कार्ड की।
तो मुझे ऐसा लग रहा है ये वीक में आप हो सकता है कि ईगो में ज़्यादा ईगोइस्टिक या प्राउडीनेस ज़्यादा आ सकती है, चांसेस हैं आपके लिए। इसलिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आए हैं, ओके। और ये मिड में भी आया है कार्ड, क्योंकि ये दोनों एनर्जी, आप बाहर से तो बहुत टफ दिखा रहे हो, फिर अंदर से इतना परेशान हो, तो ये एक लोनलीनेस की एलिमेंट भी लेके आता है कि कहीं ना कहीं बहुत लोनली हो के आप रातों की नींद ही उड़ी हुई है, किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आए हैं यहाँ आपके लिए, स्पेसिफिकली आपको इस पूरी सिचुएशन में पीस देने के लिए। पीस के साथ ये मैसेज बहुत अच्छा जाता है ये 9 ऑफ सोर्ड्स का, क्योंकि जब हम ओवर थिंकिंग करेंगे तो पीस तो ऑब्वियसली नहीं रहेगी, दिमाग की चैटर 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 चैटर, पीस आएगा कहाँ से। आपको पीस की एनर्जी में आने की बहुत ज़रूरत है, और पीस की एनर्जी, पीस तभी बनती है किसी भी चीज़ से जब हम किसी को फॉरगिव करते हैं। वो फॉरगिव करने में स्ट्रेंथ बहुत लगती है, क्योंकि कई बार हमें वो अपॉलॉजी नहीं मिलती। जिसे फॉरगिव करना है वो माफ़ी तो मांगे हमसे, तभी ना फॉरगिव करेंगे। और बेचारा चलो वो माफ़ी मांगने आ भी गया तो पहले उसे 4 बातें सुनाएंगे नहीं क्या? आप समझ रहे हो, ये होता है ईगो का, जिसे कहते हैं हम माया, ठीक है सैजिटेरियस। तो लेकिन वो माफ़ी, जो अनकंडीशनल माफ़ी आपने खुद को पीस की स्टेट में लाने के लिए दी ना, वो अल्टीमेट होती है, वो अल्टीमेट होती है। और बहुत कोट आपने सुना भी होगा, यू नीड टू फॉरगिव अदर्स नॉट बिकॉज कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, नो, बिकॉज यू डिजर्व पीस। तो आपकी पीस आप दूसरों पे खर्च कर दो, नहीं, आपकी पीस बहुत प्रेशियस होनी चाहिए कि आपने किसी को भी दे दी। तूने मुझसे 4 बातें थोड़ी सी गलत क्या कही, पहले तो बाउंड्री स्ट्रांग बनाओ, होना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई है इतना बहुत बहुत क्लोज था, 4 बातें गलत की, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन वो पीस ले गया हमारी, इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए पीस सैजिटेरियस। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बिलीफ सिस्टम ना बहुत रिजिड हैं, थोड़ा सा हो सकता है आप ये रीडिंग भी आपको थोड़ी सी ट्रिगर करे, ये मैं क्लियरली देख सकती हूँ, क्योंकि आप थोड़ा लीडरशिप पोजीशन में हो, आप थोड़े वो बंदे हो जिसको लीडरशिप रोल अज्यूम करना बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये रीडिंग भी पसंद नहीं आए, इसके चांसेस हैं। लेकिन इसको आप एक पॉजिटिव साइन मानो कि अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है कि आपको ये पीस बनानी पड़ेगी, इसकी एनर्जी एम्ब्रेस करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपका माइंड कुछ ये ओवर थिंकिंग में पड़ जाता है, मान लीजिए ये सोच रहा है कि यार उसने मुझे गाली कैसे दी, तो आपको ना अपना नैरेटिव चेंज करना है। आपको ये कहना है कि ठीक है, उसने मुझे दी, मैंने तो एक्सेप्ट नहीं की। जैसे लॉर्ड बुद्धा, आपने उनकी भी कहानी सुनी होगी, है ना, कि सामने वाला गाली दिए जा रहा है, उनको दिए जा रहा है, भगवान बुद्ध बहुत आराम से खड़े हुए हैं और वो कुछ नहीं कह रहे, वो उनके चेहरे पर हल्की सी स्माइल, वो कुछ नहीं कह रहे लॉर्ड बुद्धा, वो कह रहे वो दिए जा रहा। तो वो कह के थक गया, फिर उसने कहा मैंने तुम्हें इतनी गाली दी है, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे। आसपास के लोग भी हैरान हो गए कि भगवान बुद्ध को गालियां दे रहा है ये बंदा, गुस्सा हो गए, फ्यूरियस हो गए आसपास के लोग भी। लेकिन लॉर्ड बुद्धा नहीं हुए। लॉर्ड बुद्धा ने कहा कि तुम किसी के घर अगर गिफ्ट लेके जाओ और वो तुम्हें वो गिफ्ट ना ले, तो वो गिफ्ट किसके पास रह जाएगा। उसने कहा मेरे पास रह जाएगा। लॉर्ड बुद्धा ने सिर्फ इतना कहा कि जो भी तुमने ये गिफ्ट स्वरूप गालियाँ मुझे दी हैं, मैं इन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। बस आई पीस, नहीं आई आपको, आ गई ना। तो इस एनर्जी में आप आओ, अच्छी अच्छी बातें सुनो। यूट्यूब पे इतना अच्छा स्टफ़ है जो हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, हर तरीके की टेक्नोलॉजी हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस हमें वो थोड़ा अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे। जो हमें वो यूट्यूब या इंस्टा फीड कर रहा है ना, हम वो फीड हमारी अच्छी नहीं है, हमें चीज़ अपनी फीड लानी पड़ेगी जो पीस क्रिएट करे हमारे माइंड में, ठीक है सैजिटेरियस। तो ये कुछ एनर्जीज आपके लिए आ रहे थे। आप ना इस टाइम काफ़ी हाई एनर्जी में हो, ठीक है, तो इसका क्रिएटिवली यूज़ करो, इसका राइट डायरेक्शन में यूज़ करो। पोटेंशियलिटी और ये सब चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है आपके लिए सैजिटेरियस पीपल। एनी लास्ट मैसेज फॉर सैजिटेरियस?
एनी लास्ट मैसेज? 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ हो सकता है कार्मिक लोगों से भी, 9 ऑफ सोर्ड्स तो है यहाँ पे। हो सकता है कुछ लोग कार्मिक लोगों से भी कार्मिक रिलेशनशिप में हो, या फिर ये जो ईगोइस्टिक पर्सन है ना, इससे आप डील कर रहे हो, इसलिए आप इस सिचुएशन में हो। ये भी हो सकता है कुछ लोग के लिए। तो आपको कहा जा रहा है जो भी जैसी सिचुएशन है, देखो ऐसा नहीं होता कि ऐसी सिचुएशन कभी किसी ने नहीं देखी होती, मैंने भी कभी ना कभी अपने लाइफ में देखी है, आपको भी देखनी पड़ रही है, तो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन आप इसको थोड़ा ग्रेसफुली हैंडल करो, थोड़ा आप मेडिटेशन करो चीज़ों को, जो भी सिचुएशन है ना, जो भी डे टू डे लाइफ, जिसे कहते हैं ना कि लाइफ हैपन्स, नेगेटिविटी का लूप चल रहा है किसी का, तो हम कहते हैं कि यार ज़िंदगी तो ऐसे ही चलती है ना, ऐसे ही चलती है ना ज़िंदगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसको ना ज़्यादा सीरियसली मत लो, थोड़ा सा ईजी, तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। उसने जो किया उसके कर्म, मैं अपने कर्म नहीं बिगाड़ सकता, मुझे तो अच्छे ही कर्म करने हैं। आप इस एनर्जी में आओ। कार्मिक लोगों से, पार्टनर से, कुछ फ्रेंड से, हो सकता है रिलेशनशिप्स में, फैमिली में कुछ लोग कार्मिक लोगों से डील कर रहे हैं, इसलिए इस तरीके की वो एनर्जी में चले गए हैं। बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी है, ट्रैप फील कर रहे हो सकते हो कुछ लोग। लेकिन क्योंकि ये 9 का कार्ड है तो इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड सून। इसके बाद 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आता है और 10 ऑफ ये सोर्ड्स का कार्ड आता है, तो दोनों 10 बड़े ही पेनफुल कार्ड हैं। तो अब तक जो आपने पेन झेला है उसकी कहीं ना कहीं एंडिंग ज़रूर है, ये समझ में आता है। लेकिन ये वीक थोड़ा सा हैवी रह सकता है मेजॉरिटी लोगों के लिए, ठीक है। इसीलिए कह रही हूँ लाइट एनर्जी, हल्की एनर्जी से जुड़ो, क्योंकि हैवीनेस वैसे ही आपके आसपास काफ़ी है, ठीक है। तो सैजिटेरियस, ये आपकी रीडिंग थी इस वीक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग से कुछ भी गाइडेंस मिली है, कुछ हेल्प मिली है, तो प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर एक थम्स अप दें। और फ्यूचर में अगर ऐसा कंटेंट, ऐसी रीडिंग्स आप देखना पसंद करेंगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी रीडिंग्स शेयर करें। मैंने सारे साइंस की वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, तो जो भी जिस साइन के हैं वो अपने हिसाब से अपनी वीडियो देख सकते हैं। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके साथ ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है, ठीक है। मुझे भी बहुत मदद मिलती है कमेंट करने से। एक यूट्यूब का कुछ एल्गो है जिससे पता चलता है कि हाँ लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है। तो मैं आपसे ये आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ मेरी भी हेल्प करें थोड़ी। थैंक यू सो मच। हम आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, एंड मीनवाइल टेक केयर गाइस, बाय बाय।